Okay students, good morning. Today we will learn how to solve the quadratic equation, a new method. That name is completing the squares. Completing the squares. एक मेथड हमने पहले की वीडियोस में सीखा है, पहले सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड, जो आप लोग 9-8 क्लास में करके आ चुके हैं. आफ्टर दैट ये नया मेथड है, इसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस मेथड से कैसे सोल्व किया जाता है वो आज हम सीखेंगे. सपोज कीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए फिक्स स्टेप्स हैं, वही आपने यूज करते हैं. पहला स्टेप आपका रहेगा, इस पूरी इक्वेशन को आप a से डिवाइड करेंगे. लिखेंगे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय a. ओके, फर्स्ट स्टेप है ये. a से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा इसमें, x स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a दैट्स इक्वल टू 0. इस मेथड के बाद फिर ये जो कांस्टेंट है इसको आप राइट हैंड साइड की तरफ लेकर जाएंगे एंड द इक्वेशन विल बी इक्वल टू नाउ x स्क्वायर प्लस b अपॉन a x विल बी इक्वल टू माइनस c अपॉन a. ओके, थर्ड स्टेप जो है उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा. करना क्या है, आपने x का जो भी कोफिशिएंट है वट एवर इट इज, चाहे जो मर्जी हो, उसको आप लिखेंगे, उसका हाफ करेंगे और यू कैन से 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे. चाहे जो मर्जी आ जाए, कुछ भी बचे, आपने उसका स्क्वायर कर देना है. और ये स्क्वायर करने के बाद बना b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर. ये जो भी टर्म आएगी आप दोनों तरफ इसको ऐड करेंगे. लिखेंगे एडिंग b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर on both sides. Okay, then this will be equal to x square plus b upon ax plus b square upon 4a square. इधर भी आप ऐड कर देंगे माइनस c अपॉन a प्लस b square upon 4a square. Okay, now it will be the whole square. होल स्क्वायर किसका होगा ये, इट विल बी ऑलवेज अ होल स्क्वायर ऑफ x. ये साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जो आपका ब्रैकेट के अंदर था, b अपॉन 2a होल स्क्वायर एंड दिस विल बी, ये इधर सभी कांस्टेंट्स हैं, आप इसको सॉल्व कर लेंगे बाय टेकिंग द एलसीएम. एलसीएम इज 4a स्क्वायर, a से a कैंसिल हुआ, माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल हुआ, क्या रहा b स्क्वायर. नाउ इट विल बी x प्लस b upon 2a whole square that's equal to b square minus 4ac upon 4a square. अब आपको पता है स्क्वायर हटाने के बाद क्या किया, स्क्वायर हटाने के लिए क्या किया जाता है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स. तो x plus b upon 2a will be equal to under root of b square minus 4ac upon 4a square. Okay, now the root of this will be equal to, it will be x plus b upon 2a is equal to b square minus 4ac का रूट में नहीं निकाल सकता हूं तो मैं इसको एज इट इज लिखूंगा, b square minus 4ac अपॉन 4 का रूट 2 होता है, a स्क्वायर का a होता है. और आपको पता है जब भी हम कभी रूट हटाते हैं तो उसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइंस आते हैं. नाउ x will be equal to, it will be on that side, it will be negative, minus b upon 2a, positive negative ये था ही, under root of b square minus 4ac upon 2a, taking the LCM, 2a is the LCM, minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. It means these are the two roots. अब आप कहेंगे सर दो रूट्स का है, दो रूट्स ये है, देखिए जरा, x इज वन ऑफ द रूट इज माइनस b, सिर्फ पॉजिटिव साइन लेंगे यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा रूट होगा x विल बी इक्वल टू
माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एटमोस्ट 2 रूट्स होते हैं, सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। उनमें से उनको सोल्व करने के लिए हमने 3 तरीके बताए थे। पहला मेथड बताया था फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमने पहले सीखा, उसमें आता आपका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और फैक्टराइजेशन यू कैन से। सेकंड मेथड, इस मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। थर्ड मेथड हमारा था बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और यही तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। और क्या है ये? तो इट मीन्स these two will be the roots of this quadratic equation. Okay, okay, तो it means lastly हमने क्या सीखा? Now using the formula, completing the squares or using the formula, आपको पहले बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरली कैसे लिखा जाता है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। नॉर्मली द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज नोन एज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज नोन एज बी, एंड द कांस्टेंट इज नोन एज सी विद साइंस। ओके, आफ्टर दैट you will find D, discriminant. What it is? Discriminant. इसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको निकालने का तरीका होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। कई बच्चों को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करने में प्रॉब्लम आती है, उन बच्चों के लिए मेथड बहुत ही अच्छा है। और जब जल्दी से फैक्टर्स ना बने तो हमेशा इस मेथड को यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले आप निकालेंगे D। व्हाट इज D? डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। आफ्टर दैट डायरेक्ट यू विल कम एट द रूट्स। इट मींस x will be equal to minus b plus minus, you can say d or b square minus 4ac plus minus under root d upon 2a। और इस फॉर्मूले के ऊपर आपका बोर्ड में 3 और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन 99.999% आता है। ये 3 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स का होता है। सिर्फ एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला, लगभग आप कह सकते हैं कि फ्री के मार्क्स हैं। सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है और आपने इसको करना है। ओके, नाउ आई विल टेक 1 or 2 एग्जांपल्स ऑन दिस मेथड। सपोज देयर इज अ क्वेश्चन it is 3x square minus 10x plus 3. 3x square minus 10x plus 3 is equal to 0. Now, here, what is the value of a? As I have told you that the coefficient of x square is known as a. It means a is equal to 3. The coefficient of x is known as b. It means b is equal to minus 10. And the constant is known as C. C is equal to 3. After that, first of all, you will find the value of D. And what is the formula for D? That's equal to B square minus 4AC. What is B? Minus 10 whole square minus 4 into A into C. Minus 10 square is 100 minus 3 3 9 4 is 36, and that's equal to 64. After that, the formula for the x is equal to minus b plus minus under root d upon 2a. What is b? B is minus 10, and minus b will be equal to 10 plus minus under root of 64 upon 2. What is a? A is 3. It means 10 plus minus root of 64 is 8 upon 2 3 is 6. It means one of the x is equal to 10 plus 8 upon 6 means 18 upon 6, it means 3, and the other root will be equal to x will be equal to 10 minus 8
upon 6. 10 minus 8 is 2 upon 6, 1 by 3. It means you get the two values from here. X is equal to 3 and 1 by 3, and both of these are the answers, or you can say the roots of this quadratic equation. Okay. Now the next question is, okay, I'm taking one more example on this formula. 2x square plus 2x minus 3. 2x square plus 2x minus 3 is equal to 0. This is the quadratic equation. And now in this question, what is the value of a? The value of a is 2, b is also equal to 2, and c is equal to minus 3. Again I am repeating my formula. First of all, you will find d, and what is d? D is equal to b square minus 4ac. The value of b is 2, it means 2 square minus 4 into a is 2, and c is minus 3. 2 square 4, negative negative positive, 4 2s are 8, 8 3s are 24, and that's equal to 28. Now using the formula, what is the formula? X is equal to minus b plus minus under root b upon 2a. Minus b means minus 2 plus minus root 28 upon 2a is 2. Minus 2 plus minus 2 2s are 4, under 28 को हम क्या लिख सकते हैं? Under 28 को लिख सकते हैं 2 2s are 4, 7s are 28, 2 will be out, it will be 2 root 7 upon 4. Okay. Now root 7 you have to calculate. I am just saying the value of this, and you know that that's equal to 2.645. So minus 2 plus minus 2.645. It is the value, and to this one upon 4. कॉमन जितने ज्यादा निकालोगे उतने ज्यादा तुम्हारी कैलकुलेशन इजी होगी. 2 will be the common, it will be 1 positive negative 2.645 upon 4, 2 to the 4, calculate it, it is your job not mine, calculate it, it will be your answer. और कोशिश कीजिए अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक आप अपने आंसर को रखेंगे. ओके. And this is the end of this your exercise. Please do it as a homework, and one question will be sure in the board exam. Okay, please do it. Thank you.